हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। शेयर की सीरीज़ हम चला रहे थे, आज उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं और एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। लास्ट वीडियो में मुझसे बच्चों ने कहा था सर होमवर्क दीजिएगी, तो वही आज मैं आप लोगों के लिए ही काम लेकर आया हूँ। मैं आज क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, मैं केवल आपको टेबल समझाऊँगा, क्योंकि बच्चों ने मुझसे ये बोला था सर हम टेबल अगर समझ जाते हैं तो हम क्वेश्चन ईजिली कर लेते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए केवल टेबल समझाऊँगा, आप इस क्वेश्चन को खुद से करिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट डे इसके लिए सॉल्व कर दूंगा क्वेश्चन। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन। डब्ल्यू लिमिटेड इशू 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच, मतलब डब्ल्यू लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू किए हैं और एक शेयर की वैल्यू 100 है। ड्यूरिंग द ईयर ओनली 80 वर कॉल्ड अप, द पे विल एज फॉलो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है, कंपनी ने एक शेयर की वैल्यू 100 है, लेकिन कंपनी ने अभी आपसे 80 मांगा है, 20 नहीं मांगा है। जो नहीं मांगा है उसके बारे में डिस्कशन ही नहीं करना, वो जब मांगेगी तब देखेंगे। तो वो जो 80 भी हैं वो कैसे कैसे मांगा है। 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन एप्लीकेशन, 20 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 15 ऑन सेकेंड कॉल। देखिए कंपनी ने इसीलिए यहाँ फाइनल कॉल नहीं लिखा है, क्योंकि जो 20 बच्चे हैं वो फाइनल कॉल पे ले लेगी कंपनी। चलिए देखिए जो मैंने अभी बात बोली थी वो भी मैंने लिख दी है, 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच, मतलब 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किए हैं और एक शेयर की वैल्यू 100 है। बट कंपनी इस समय कॉल कितना कर रही है, 80 मांग रही है अभी, ठीक है। अमाउंट वर रिसीव एज फॉलो, आपको पैसा कैसे कैसे मिला। 8,000 शेयर ऑफ फुल अमाउंट कॉल्ड, 8,000 शेयर पर वो सारा पैसा मिला जो कंपनी ने कॉल्ड किया था। कंपनी ने कॉल्ड कितना किया था, 80, मतलब 25 प्लस 20 इजकल्स टू 45, 45 प्लस 20 इजकल्स टू 65, 65 प्लस 15 इजकल्स टू 80। मतलब इन शेयर्स पर आपने, इन 8,000 शेयर पर आपने ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया और ये भी दिया, कोई कॉल सिनेरियो नहीं है, ठीक है। 1,200 शेयर पर 65 पर शेयर मिला है आपको, तो 1,200 देखिए ये रहे, इन पर कितना मिला है 65, तो 20 ये मिला, 20 अलॉटमेंट का मिला और 20 फर्स्ट कॉल का। अगर आप इसे काउंट करेंगे तो 25 प्लस 20 45, 45 प्लस 20 कितना हो गया 65, और उसने वही कहा था 65 मिला है, इसका मतलब ये नहीं मिला है। तो इन 1,200 शेयर के अकॉर्डिंग 15 क्या हो गई है आपकी, कॉल्स इन एरियर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। 500 शेयर पर 45 मिले हैं, तो 500 शेयर पर कितना रिसीव हुआ है 45, मतलब 25 ये मिले और 20 ये मिला, तो देखिए ना ये हो गया आपका 25 प्लस 20 इक्वल्स टू 45। दैट्स मीन 500 मल्टीप्लाई बाय 20, 10,000 ये नहीं मिला, 500 मल्टीप्लाई बाय 15, 7,500 ये नहीं मिला, ठीक। अब लास्ट 300 शेयर पर ओनली 25 ही मिले, इन 300 शेयर्स पर केवल 25 मिले, मतलब केवल एप्लीकेशन मिली। इसका मतलब 300 मल्टीप्लाई बाय 20 6,000, 300 मल्टीप्लाई बाय 20 अगेन 6,000, 300 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल्स टू 45, ये नहीं मिला। ये क्या है, कॉल सिनेरियर है। अब आपको कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए अभी। देखिए एप्लीकेशन पे तो कोई कॉल सिनेरियर होती ही नहीं है, आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें पहले ही रिसीव हो जाता है। अलॉटमेंट पे कितनी कॉल सिनेरियर जनरेट हुई 6,000, फर्स्ट कॉल पे कितनी हुई 10 प्लस 6 16,000, सेकेंड कॉल पे कितनी हुई 18,000 प्लस 7,500 प्लस 4,500, टोटल 30,000। जब आप इसकी एंट्रीज करेंगे, बस यही था कि भाई जनरलाइज कीजिए। अब आपको एप्लीकेशन रिसीव और ड्यू करनी है, अलॉटमेंट की ड्यू रिसीव करनी है, फर्स्ट कॉल की ड्यू रिसीव करनी है, फाइनल कॉल की ड्यू रिसीव करनी है। जब आप अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की रिसीव की एंट्री करेंगे तो उनमें रिस्पेक्टिवली 6,000, 16,000 और 30,000 को रिसीव वाली एंट्री में डेबिट कर देंगे कॉल सिनेरियर के नाम से। ये आपको पता है, बिकॉज मैं आपको कॉल सिनेरियर समझा चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है फॉर फीचर। हालांकि मैंने आपको फॉर फीचर भी समझाया है, लेकिन आज फिर एक बार समझा रहा हूँ फॉर फीचर। फॉर फीचर करेंगे बिकॉज कंपनी ने ये बोला है
कि कंपनी ने उन 800 शेयर को फॉरफिट कर लिया जिन पर 65 से कम मिला। अच्छा, इन 8000 शेयर पे कितना मिला? इन पर तो पूरा 100 मिला है, ये तो होंगे ही नहीं। इन 1200 शेयर पर कितना मिला है? 65। कंपनी ने बोला था 65 से कम मिले, 65 वाला नहीं। तो इन दोनों पर मिला है 65 से कम, और इनका अगर शेयरों का टोटल करें तो टोटल भी वही बैठ रहा है जो क्वेश्चन में कहा है कि 800 शेयर कंपनी फॉरफिट करेगी। ठीक है, तो अब हमने शेयर इशू किस पर किया था? इशू किया था एट पार पर। एट पार की फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल सिनेरियो। एंट्रीज फॉरफीचर की याद होना बहुत ज़रूरी है। जब तक अगर आप वो याद नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता इस जर्नल में। ठीक है, तो एंट्री मैंने लिख दी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। आप कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? 800। देखिए मैंने लिख दिए 800। कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप ही कैपिटल ली जाती है, मतलब कंपनी कितना आपसे मांग रही है, डिमांड कितना कर रही है भाई? 15, 20, 20, 25 टोटल करेंगे तो 80 बैठ रहा है। तो 80, 8000 मल्टीप्लाई बाई 80 इक्वल्स टू 64,000। कॉल्स इन एरियर। अब बस बच्चा यही गलती कर देता है, इमीडिएटली आप क्या करेंगे? इनका टोटल करके इसमें डाल देंगे। करिए जरा टोटल कितना होता है? 30 और 16 कितना हुआ? 46। 46 और 6 कितना हुआ? 46 और 6 हो गया आपका 52, जबकि मैं कितना दिखा रहा हूँ? 34। क्यों? हम ये वाली कॉल्स इन एरियर सेकेंड कॉल की एंट्री में तो दिखाएंगे, रिसीव की एंट्री में डेबिट करके टोटल कर लेंगे, टोटल 30 दिखाएंगे, लेकिन फॉर फीचर में केवल ये, मैं मार्कर चेंज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से और दिखे, केवल और केवल इतना ही पोर्शन दिखाएंगे। ये 6000, 10,000, 6,000, 7,400, 4,400, आई मीन ये नहीं दिखाएंगे 18 वाला। किस में? फॉर फीचर में। रीजन, ये 18,000 किससे जनरेट हुआ है? ये 18,000 जनरेट हुआ है इन 1,200 शेयर से। क्या कंपनी इनको फॉरफिट कर रही है? पैसा नहीं मिला है ये मैं मानता हूं, इसीलिए तो मैंने सेकेंड कॉल की एंट्री में इसको डेबिट कर दिया, नहीं मिला था। लेकिन ये 18,000 की कॉल सिनेरियर इन 1,200 शेयर से जनरेट हुई है, और जब कंपनी इसको फॉरफिट ही नहीं कर रही तो मैं फॉरफिट में दिखाऊंगा क्यों? तो अब आप इस 18,000 को छोड़कर इन पांचों कॉल सिनेरियो का टोटल कर लीजिए, वो टोटल आपका बैठेगा 34,000। ठीक, फिर एक चीज, आप चाहें तो 64 में से 34 को माइनस कर लें, फॉर फीचर आपका आ जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ऐसे नहीं करना चाहिए, बिकॉज इन दोनों डिजिट में से अगर एक भी गड़बड़ हो गया तो आपका डेबिट क्रेडिट तो मैच कर जाएगा, लेकिन आपका तरीका गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो फॉर फीचर का मैंने आपको मतलब बताया था, देखिए कैपिटल का मतलब बताया था कंपनी कितना मांग रही है, कॉल्ड अप कितना कर रही है, एरियर का मतलब कितना नहीं दिया है पब्लिक ने, और फॉर फीचर का मतलब है कम पब्लिक ने कितना दिया है या कंपनी को कितना मिला है। बात एक ही है, मैं आपको 10 रुपये दूंगा तो मैंने 10 रुपये दिए और आपको 10 रुपये मिले, बात वही पड़ती है। तो अब देखिए फॉर फीचर, भाई इन 500 शेयर से कितना मिला था? 45, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 45। इन 300 से कितना मिला था? 25, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 25। 500 मल्टीप्लाई बाय 45 होता है 22,500। 300 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल्स टू होता है 7,500। इन दोनों का टोटल कर लें, घूम फिर के आएगा वही 80,000, सॉरी 30,000। क्लियर? इसमें रीइशू था नहीं इसलिए मैंने रीइशू किया नहीं। आपको मैंने पूरा समझा दिया टेबल। अब आपका होमवर्क इतना सा है कि आपको इसकी जनरल एंट्री करनी है, उसके बाद ये एंट्री करनी है। ठीक है, ये एंट्री कौन से नंबर पर आएगी? देखिए हर कॉल की 2 एंट्रियां होती हैं, रिसीव ड्यू, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, तो 4 2 जा 8, इसका मतलब ये एंट्री आएगी 9 नंबर पर। ठीक है, चलिए ये आपको करना है। एक और क्वेश्चन है और बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको भी पढ़ रहा हूं, देखें जरा। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ दे रहा हूं आप लोगों के लिए। Z Limited was registered with an authorized capital of rupees 10 lakh divide into 10,000 share of 100 each.
मतलब कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल है 10 लाख रुपए की, जो कि डिस्ट्रीब्यूट है 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच, मतलब 100 रुपीज़ का शेयर एक है। ऑथोराइज से हमें कोई मतलब नहीं है। द कंपनी ऑफर्ड 5,000 ऑफ दी शेयर ऑफ टू द पब्लिक विच वर पेबल 25 ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस 3 मंथ लेटर। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। एप्लीकेशन फॉर 7,100 शेयर वर रिसीव ऑन विच द डायरेक्टर अलॉटेड एज फॉलो। सबसे पहली बात, कंपनी ने इशू कितना किया 5,000, पब्लिक ने डिमांड कितना किया 7,100। यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए था क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है। ठीक, और ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में आप जो एक्सेस शेयर आते हैं उनके साथ दो कंडीशन आ जाती हैं, या तो एडजस्ट या तो रिटर्न, या दोनों ही आ सकती हैं। देख लेते हैं इसमें क्या हुआ है। एप्लीकेशन 4,000 शेयर फुल, एप्लीकेशन 3,000 शेयर 1,000, एप्लीकेशन 100 शेयर नील। कहने का मतलब जिन लोगों ने 4,000 के लिए अप्लाई किया उनको कंपनी ने 4,000 दिए, जिन लोगों ने अप्लाई किया 3,000 के लिए कंपनी ने उनको कितना दिया 1,000 दिया, जिन लोगों ने 100 के लिए अप्लाई किया कंपनी ने उनको कुछ नहीं दिया, रिटर्न कर दिया। 1,85,000 वॉज रिसीव ऑन अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरीड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। आपको उसने ये बताया कि हमको 1,85,000 आई मीन 1,85,000 आपको अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ है, और एक्सक्लूडिंग एक्सेस मनी विच इज एडजस्टेड बाय एप्लीकेशन। मतलब इसमें एडजस्टमेंट का पैसा इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। और अलॉटमेंट पर तो ये हो गया, ठीक है। और 1,15,000 कॉल पर, ठीक है, ये भी बहुत सही है। द डायरेक्टर डेबिटेड डिसाइड टू फॉरफिट दोज शेयर ऑन विच अलॉटमेंट मनी वॉज ओवर ड्यू। चलिए देखते हैं ज़रा, कंपनी ने टोटल कितना इशू किया 5,000, कंपनी पे टोटल अप्लाई कितना आया 7,100, टोटल एक्सेस कितना हुआ 7,100 माइनस 5,000 इक्वल्स टू 2,100। ये तो हुई टोटल की कहानी। अब बात ये आ रही है कैसे कैसे आया। व्हेन अप्लाई 4,000 देन अलॉट ऑल्सो 4,000 नथिंग एक्सेस, व्हेन अप्लाई 3,000 देन अलॉट 1,000 देन द एक्सेस शेयर इज 2,000, व्हेन अप्लाई 100 शेयर देन अलॉट 0 नील देन एक्सेस 100। एक बार क्रॉस टैली भी कर लीजिए, 2,000 प्लस 100 2,100, 4,000 प्लस 1,000 5,000, 4,000 प्लस 3,000 7,100, 7,100 इक्वल अमाउंट आ गया। ठीक है, अब हम लोगों को एक रूल ये भी पता है, ये 3 ग्रुप बन गए, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। जिस ग्रुप में से कंपनी कुछ भी शेयर अलॉट नहीं करती उसके एक्सेस शेयर का मनी कंपनी रिटर्न करती है। मतलब जो बच्चा मुझसे पढ़ा ही नहीं उसकी फीस कहाँ एडजस्ट करूंगा अगले महीने के लिए, रिटर्न ही करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 25 2,500 ये चला जाएगा रिटर्न आई मीन बैंक में। ठीक, उसके बाद 2,000 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल्स टू 50,000। भाई इनको तो शेयर दिए हैं, इसको हम किस पे एडजस्ट करेंगे अगली वाली कॉल पर जो कि है अलॉटमेंट की, मैंने कर दी 50,000। ये भी तो पता करें कि इसकी खुद की लिमिट कितनी है। मैंने लिमिट का फॉर्मूला आपको इससे पहली वाली वीडियो में भी बताया था। लिमिट का फॉर्मूला होता है अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई एडजस्टेड कॉल मनी। 1,000 मल्टीप्लाई 50,000 मतलब अलॉटमेंट की खुद की अपनी लिमिट 50,000 है और हमें एडजस्ट भी कितना करना है 50। इजीली हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता था, कम तो हो सकता था, ज़्यादा नहीं हो सकता था, तो 50 में एडजस्ट कर दिया। यहाँ तक तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी। असली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है अब। इसमें जो कॉल्स इन एरियर है वो हिडन है, छुपी हुई है, आपको निकालनी है। कैसे वो देखते हैं ज़रा। आपको कंपनी ने कहा कि मुझे 1,85,000 रिसीव हुआ है अलॉटमेंट पर और 1,15,000 रिसीव हुआ है कॉल पर। ठीक है, अब आप ज़रा एक बात बताइए, मैंने आपको 10 रुपये दिए, ठीक है, अब आप ये कैसे पता करेंगे कि मैंने आपको कितने कम दिए। तो आप ये सोचेंगे मुझे सर से 15 रुपीज़ चाहिए थे और मुझे दिए कितने सर ने 10 रुपीज़, तो कितने कम दिए 5 रुपीज़। तो हमारे पास ये अमाउंट तो है
कि हमें मिला कितना, हमारे पास ये अमाउंट नहीं कि हमें चाहिए कितना था, तो वो निकाल सकते हैं इजीली। कैसे निकाल सकते हैं भाई, ये बात तो हमको पता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री तो अप्लाइड से होती है, बाकी पूरा क्वेश्चन तो अलॉटेड से होता है। तो पता करिए अलॉटेड शेयर विच इज 5000, तो अलॉटमेंट पर कितना पैसा मिलेगा, वो मिलेगा 5000 मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल्स टू 2,50,000, 5000 मल्टीप्लाई बाय 25 1,25,000। मतलब ये वो अमाउंट था जो ड्यू चल रहा था इन पर, और हमारे पास वो अमाउंट भी है जितना हमको मिला है। तो मिलना चाहिए था इतना, मिला है इतना, इसका मतलब ये हमको नहीं मिला है। 65,000 की कॉल्स इन एरियर है अलॉटमेंट पर और 10,000 की कॉल्स इन एरियर है फर्स्ट कॉल पर, लेकिन उसने अलॉटमेंट के लिए ये बोला था ये अमाउंट एक्सक्लूडिंग है एडजस्टमेंट वाले अमाउंट के। तो इसका मतलब जो निकला होगा, अभी इसमें से भी हटाना पड़ेगा। तो 65 में से आपने कितना एडजस्ट किया था अलॉटमेंट पर, 50,000, तो वो 50,000 लेस करिए आप। अब फाइनल कॉल सिनेरियो आ गई अलॉटमेंट पे 15 और 10,000 फर्स्ट कॉल पर। क्लियर। अब प्रश्न यहां भी आगे और आ गया, कब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यह कहा कि हम उन शेयरों को कैंसिल करेंगे जिन पर केवल अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो, फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का, फर्स्ट कॉल का नहीं ड्यू हो। तो ये कैसे पता करेंगे ये कितने शेयरों से जनरेट हुई? बहुत इजी है। आप सपोज करिए कॉल सिनेरियर है, ये है भी कॉल सिनेरियर। आप ये अमाउंट कैसे निकालते थे, यहाँ पर शेयर होते थे जिन लोगों ने अलॉटमेंट का पैसा रोका होता था, उन शेयर का मल्टीप्लाई करते थे इससे, तो ये अमाउंट आती थी। अगर आप इसका इसमें डिवाइड लगाते तो शेयर नहीं आ जाएंगे भाई। जिस तरीके से आप शेयर का मल्टीप्लाई करके अलॉटमेंट से आप कॉल सिनेरियर निकालते थे, तो अलॉटमेंट की कॉल का डिवाइड लगाकर आप नंबर ऑफ शेयर निकाल लीजिए। मैंने निकाल दिया 15,000 डिवाइड बाय अलॉटमेंट मनी, तो शेयर आ गए 300। इसका मतलब इन 300 का अगर मल्टीप्लाई करूं 50 से तो 15,000 ही बैठेगी। देखो वही आई है। अब जिन 300 शेयरों ने ये नहीं दिया होगा उन्होंने ये भी नहीं दिया होगा। जिस बच्चे ने जनवरी की ही फीस नहीं दी होगी तो फरवरी की भी नहीं दी होगी। स्वाभाविक सी बात है ये तो, ठीक है ना। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल्स टू 7,500। यार ये तो मैच हो गया अलॉटमेंट का अमाउंट 15, लेकिन ये कम बैठ रही है। होनी चाहिए थी 10,000, हो रही है 7,500। कितनी कम बैठ रही है? 2,500। तो ये कॉल्स इन एरियर तो है, लेकिन इन शेयर की नहीं है, किसी और शेयर की होगी। तो अब इसके लिए पता कर लो, इसका इससे डिवाइड लगा दो। देखिए फर्स्ट कॉल पर टोटल कॉल्स इन एरियर कितनी थी? 10,000। 7,500 की तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, वो 300 शेयर से जनरेट हुई है। कितनी बची? 2,500। इसका डिवाइड लगा दीजिए फर्स्ट कॉल की कॉल मनी से 25 से, तो कितने शेयर निकले? 100 शेयर। इन 100 शेयर का मल्टीप्लाई करें 25 से तो वही आ गई 2,500 कॉल इन एरियर। ये मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज वो फॉरफिट करने की बात कर रहा था उन शेयर की जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा रोका था। वो केवल 300 थे। अगर आप टोटल ये कॉल सिनेरियर डाल देते तो इस कॉल सिनेरियर में ये 100 शेयर भी इंक्लूड हो जाते, तो वहाँ गड़बड़ हो जाती। तो इसीलिए आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना भी बहुत ज़रूरी था। ठीक है, इसकी भी मैंने आपको फॉरफीचर की एंट्री करा रखी है। फॉरफीचर की कराई है, बाकी आपको खुद करनी है। नहीं आए तो आप मुझे बताइए, कमेंट करिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। कितनी एंट्री होंगी? 2, 4, 6, हर कॉल की 2-2 एंट्री। तो शेयर कैपिटल की कौन से नंबर की एंट्री आएगी? 7 नंबर की। चलिए, अब इशू किस पर था भाई? एट पार पर एंट्री याद होनी चाहिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल इन एरियर। मैंने फॉरफीचर की और री इशू दोनों की इशू ऑफ शेयर की कैपिटल में, इशू ऑफ शेयर कैपिटल वाली प्लेलिस्ट में डाल दी है, अलग से बनाई है स्पेशली इनके लिए, तो उनको प्लीज़ देखिए। ठीक है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा उसको। तो एंट्री बनी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। आप कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? केवल 300, क्योंकि इन्होंने ही अलॉटमेंट को रोका था। तो 300। कॉल्ड अप कैपिटल कितना है? आप फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हैं ना, तो 25 प्लस 50 75, 75 प्लस 25 इज टू 100, तो ये आ गया 30,000। ठीक, कॉल सिनेरी कितनी हुई? इन 300 शेयर ने ये नहीं दी 15,000 और 7,500 ये नहीं दी, तो टोटल हो गई
22,500। जब ये दोनों नहीं दिए तो ये तो दिया होगा ना भैया। तो 300 मल्टीप्लाई बाई 25 इज टू 7,500। टोटल कर लीजिए 22,500 प्लस 7,500 इज टू 30,000। क्लियर। तो ये मैंने आपको फॉर फ्यूचर की एंट्री बता दी। ठीक, तो ये थे आपके होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन जिसमें मैंने जितनी आपकी हेल्प करनी थी वो मैंने कर दी। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो नो प्रॉब्लम, आप मुझे कमेंट करिए और बताइएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए हो और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। एग्जाम में ये क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।